गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस में, जहां पे मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आया हुआ हूं, जिसकी आज हम लोग 5th क्लास करेंगे। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करते हैं। इसको करने के मैंने तरीके बताए थे कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चैप्टर से करने होंगे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। क्वेश्चन को करने का मैंने बताया था कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चन आने के साथ ही उसको पॉज करके आप क्या करें, सॉल्व करें, फिर सामने से देखें कि कैसे आंसर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेडर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ टी ₹18 पर केजी एंड ₹20 पर केजी। यानी एक जो वैरायटी है उसका रेट क्या है, 18 रुपीज़ पर केजी। जो दूसरी वैरायटी है उसका रेट क्या है, 20 रुपीज़ पर केजी। इन द रेशियो, मतलब इसका 5 पार्ट यूज हो रहा है और इसका कितना पार्ट यूज हो रहा है, आपका 3 पार्ट यूज हो रहा है। और जो बेचा जा रहा है वो कितने रुपए बेचा जा रहा है, 21 पर केजी। यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि मान लीजिएगा अगर इसके 5 केजी यूज हुए तो इसके कितने यूज हुए, 3 केजी। और जो बेचा गया उसका रेट क्या है, 21 पर केजी। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने मान लिया 5 केजी। तो अगर मैं सीपी की बात करूँ तो 5 केजी 18 रुपये पर केजी यानी 90 रुपीज़, 23 जा 60 रुपीज़। यानी टोटल आपके खर्च कितने हो गए, 150 रुपये। ये बात आपको समझ में आ रही, कुछ नहीं। हमने मान लिया ये 5 केजी है और ये क्या है आपका 3 केजी। तो 5 केजी किस रेट से, 18 रुपीज़ पर केजी, यानी कितना हो गया 90 रुपीज़। 3 केजी किस रेट से, 20 रुपीज़ पर केजी, यानी कितना हो गया 60 रुपीज़। यानी टोटल आपके पास पैसे कितने खर्च हो गए, 150 रुपये। क्वांटिटी कितनी है, 8 है, और आपने कितने के रेट से बेच दिया, 21 रुपये पर केजी। यानी आपके पास आ गए 168 रुपीज़। 150 का सामान आपने 168 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 18 रुपीज़ का। किस पे, 150 पे इंटू 100, क्योंकि आप सब लोग को पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। क्लियर है इतनी बात। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो 52 जा 53 जा 36 जा, यानी 6 2 जा क्या हो जाएगा आपका 12%। जस्ट 1 मिनट, 12%। क्लियर है ये बात सबको। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आ जाएगा आपका 12%। क्वेश्चन एकदम आपका सिंपल था। दोनों की क्वांटिटी दी गई है, दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, टोटल आपने सीपी बनाया, टोटल आपने एसपी बनाया, आपको दिखा 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 150, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज में। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन किसका है आपका, टाइम एंड वर्क का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 72 डेज। यानी ए जो है वो किसी वर्क को कितने डेज में करता है, 72 डेज में कर रहा है। बी वर्क को कितने दिन में करेगा, अगर टुगेदर का मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके कितने डेज में काम को कर रहे हैं, 40 डेज में। सॉरी, दोनों मिलके काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 40 डेज में। आपसे जो पूछा गया वो किसका डेज पूछा गया है, बी का डेज। आपको पता है कि अगर डेज निकालना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, बी की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, डेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क ओवर एफिशिएंसी। जिसका डेज निकालना हो उसी की एफिशिएंसी हमें चाहिए। चलते हैं 72 और 40। आपको सबसे पहले क्या बना लेना है, इनका एलसीएम 8 9 8 5 45 90 360। यानी 360 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, जो इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। इससे करेंगे इसका क्या आएगा, 5 वर्क पर डे। इससे करेंगे क्या आएगा आपका, 9 वर्क पर डे। यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 5 वर्क पर डे। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या आपका 9 वर्क पर डे। तो ए की जगह आपका 5 आ रहा है तो बी की जगह ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, 4। टोटल वर्क अपने पास कितना है, 360 बाई 4 यानी 90 डेज। यानी बी का जो डेज आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा आपका, 90 डेज। क्लियर है। चले इसको नोट कर ले, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसका लेवल थोड़ा सा आपका अप है। ये कहीं ना कहीं आपका एक्साइज और पटवारी लेवल का। कह रहा है ₹28,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी एंड डी। यानी 28,000 रुपये को आपको बांटना है किसमें, ए बी सी डी में, चारों में। जैसे ए को कितना मिल रहा है, ए गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग।
यानी 2/5 ऑफ द रिमेनिंग यानी B प्लस C प्लस D। क्लियर, यही कर रहा है A विल गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग पर्सन B C D। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, A ओवर B प्लस C प्लस D की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/5। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है कि B विल गेट 25% लेस, B विल गेट 25% लेस। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू कितनी होती है 100%, उससे 25% अल्ले लाना, यानी कितना 75%। 75% का मतलब 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग फिर कौन हो गया A प्लस C प्लस D। यहाँ से अगर मैं लिखूँ B ओवर A प्लस C प्लस D तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। और लास्ट क्या कर रहा है कि C विल गेट, C की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 1/6 ऑफ द रिमेनिंग, 1/6 ऑफ द रिमेनिंग यानी A प्लस B प्लस D। यहाँ से अगर मुझे C ओवर लिखना है A प्लस B प्लस D तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। अब जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ये जो सारा पार्ट मैंने सर्कल किया हुआ, यहाँ पे भी A B C D है, यहाँ पे भी A B C D है, यहाँ पे भी A B C D है, इनको मिला के 2 + 5 यहाँ पे भी कितना है 7, यहाँ पे भी 3 + 4 कितना है 7, और यहाँ पे भी 1 + 6 कितना है 7। यानी जो भी हमने फ्रैक्शन बनाया है वहाँ पे जब हम तीनों को मर्ज कर रहे हैं तो 7 वैल्यू आ रहा है। देखा 2 + 5 7, सॉरी चारों को मर्ज कर रहे हैं, 3 + 4 7, 1 + 6 7। यानी जो वैल्यू गिवन है वो अपने आप में क्या है बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होता तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते। किसका शेयर पूछा हुआ, फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी, इनकी इंडिविजुअल सैलरी पूछी गई है, मतलब A B C D ऑप्शन में किसी एक का ही दिया हुआ है। A की भी सैलरी पूछी जा सकती थी, B की भी पूछी जा सकती थी, C की भी पूछी जा सकती थी, D की। A B C D सबकी मिला के कितनी यूनिट बन रही है 7 यूनिट। इस 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 28,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4,000। क्लियर। अगर A का पार्ट पूछा जाता तो A के सामने कितना है 2 यूनिट, मैं लिख दे रहा हूँ A का कितना होगा 2 यूनिट। B का पूछा जाता तो B का कितना यूनिट है आपका 3 यूनिट। C का पूछा जाता तो C का कितना यूनिट है 1 यूनिट। और D का पूछा जाता तो आप ऐसे कर लेते 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो D का भी कितना हो जाता 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो A का पार्ट 8,000, B का पार्ट 12,000, C का पार्ट 4,000 और D का पार्ट 4,000। तो ये थोड़ा एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन था। समझ में आया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इसको रेशियो का बोल सकते हैं कि A B C D इनकी कंबाइन वैल्यू 7 7 7 सब जगह सेम आई। नहीं आती तो आप इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते सेम कर लेते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का इन द सेंस कि मैंने पहले या दूसरे वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। इस तरह के क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये चैप्टर आप मिसलेनियस का पार्ट ले सकते हैं, जिसमें सिंपल है कि कोई चिड़ियाघर है जिसमें क्या है रैबिट्स एंड पिजन है। तो रैबिट्स एंड पिजन है, इफ़ द हेड्स आर काउंटेड। अब आप खुद सोचिए कि जितने रैबिट्स होंगे और जितने भी पिजन्स होंगे उनके हेड्स को काउंट किया जा रहा है, तो जितने जानवर होंगे उतने ही हेड्स होंगे, यानी कितने हो गए ये 340। आगे कह रहा है कि इफ़ द लेग्स आर काउंटेड, मतलब अब इनकी टांगे काउंट की जा रही है। तो रैबिट की कितनी होती हैं 4, तो 4 एयर, और पिजन की कितनी होती है 2। 2p इक्वल टू कितना दिया हुआ 1060। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही। रैबिट्स की काउंटिंग हमने R ले ली, पिजन की P ले ली, तो R + P कितनी हो गई 340। रैबिट के कितने पैर 4 पैर, तो 4R। पिजन के कितने 2 पैर, यानी 2p इक्वल टू 1060। हमसे पूछा गया हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, यानी P की वैल्यू पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना, आप इसको क्या कर लीजिए, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो 4 से कर लीजिए। तो एक ही बार में पिजन निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये 4R + 4p इक्वल टू 1360। इस वैल्यू में से इसको हम क्या कर देंगे -1060। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, R से R क्या हो जाएगा कैंसल। 4p - 2p क्या आ जाएगा आपका 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 150। यानी पिजन आपके कितने हो जाएंगे 150। अगर आपसे यही पूछा जाता रैबिट, तो रैबिट प्लस पिजन कितने हैं 150, तो रैबिट की वैल्यू क्या आ जाती है 190। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 इक्वेशन बनाना है
और दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्लियर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हो सकते थे। मन करता तो आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते, या थोड़ा सा एज्यूम करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टोटल हेड्स कितने हैं 340, सबके मिनिमम कितने होंगे, 2 पैर होंगे ही होंगे, तो 2 पैर का मतलब 680 पैर तो मिनिमम होंगे। टोटल लेग्स कितने हैं आपके 1060, तो 1060 में से आप चाहें तो 680 को माइनस कर दें, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 380। ये 380 जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो किसके हैं, रैबिट्स के हैं। रैबिट्स के पास एक्स्ट्रा कितने हैं 2, तो 380 का मतलब उसकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी 190। तो आप ऐसे भी एज्यूम करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए परसेंटेज का है, सिंप्लीफिकेशन का भी इसको कह सकते हैं। कह रहा व्हाट इज टू बी एडेड टू द 60% ऑफ 775। देखिए कह रहा है कि 60% ऑफ 775 में क्या ऐड किया जाए। मान लीजिए x ऐड कर लिया जाए कि इक्वल हो जाएगा 90% ऑफ 730। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। 60% का मतलब 3/5 ऑफ 775 प्लस x 90/100 इंटू 730। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 7 25, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 1 465 प्लस x इक्वल टू 9 3 27, 9 7 63, 2 65, 657। तो x की वैल्यू 657 माइनस 465, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 192। क्लियर है। कुछ भी नहीं कह रहा है कि भाई व्हाट इज टू एडेड टू, इसमें क्या ऐड किया जाए। तो मैंने मान लिया क्या ऐड किया जाए, x ऐड किया जाए कि ये इक्वल हो जाए किसके 90% ऑफ 730। ये सॉल्व करना आप लोग को आता है। इधर एक वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू राइट साइड ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगी माइनस। क्लियर। तो आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप बताएं कि सर ऐसे ऐसे आप आगे लेक्चर्स को चलाओ, क्योंकि हमने तो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना रखे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बाकी आप लोग का अगर कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर बताएं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइडेड इतना इतना एंड लिव्स रिमाइंडर 11 ईच के। देखिए जो 11 इन ईच केस दिया है ना, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये SCF LCM का क्वेश्चन है। करा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड, वो नंबर बताना जो इनको डिवाइड करे। तो किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर उसका हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है। तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड, तो इस केस में आप इन तीनों का क्या निकाल लेते हैं, SCF निकाल लेते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हर केस में रिमाइंडर क्या है आपका, सेम आए। ये बात समझ में आ रही है, हर केस में रिमाइंडर क्या है, सेम आए। तो एक तो तरीका है कि आप इसको सॉल्व करें, दूसरा तरीका है कि आप गेस कर लें। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए 409 से अगर मैं 813 को डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम्स में नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर बहुत बड़ा आ जाएगा। देखिए 409 से आप 813 को करेंगे तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 818। 818 का मतलब ये तो इससे बड़ा हो गया। तो अगर 1 टाइम करेंगे तो 409, यानी जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 404 आ जाएगा। इतना बड़ा रिमाइंडर तो चाहिए ही नहीं। क्लियर। यानी ऐसे ही कैंसिल हो गया। 431 भी 2 टाइम्स में ज़्यादा चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 461 भी 2 टाइम्स में ज़्यादा चला जाएगा। तो ले दे के ऑप्शन कितना है, 401। अगर मैं 401 से 813 को डिवाइड करूँ 2 टाइम्स में, तो आप देखो कि 401 इंटू 2 टाइम्स मैंने करूँ तो कितना आ जाएगा, 802। नंबर कितना, 813, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 11। ऐसे ही सबको चेक करते हैं। 401 को अगर मैं 3 टाइम्स करूं तो ये कितना बन जाएगा आपका, 1203। और नंबर कितना अपने पास, 1214। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ गया, 11 बच गया। ये 2818 7 टाइम्स करिए, देखिए वहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा, सेम आ रहा। तो ये तो मैंने आपको वो तरीका बताया कि आपने ऑप्शन से फटाफट गेस कर लिया। दूसरा तरीका इसको जो सॉल्व करने का है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे दे दिया था कि लिव्स रिमाइंडर 11 ना दे, लिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। बात समझ में आ रही, क्वेश्चन क्या आ जाए, लिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। नो डाउट आंसर 401 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो 11 को नहीं देगा। तो इस केस में आपको क्या कर लेना है, इनके डिफरेंस का SCF निकालना होता है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको क्या करना होता है, इनके डिफरेंस का SCF निकालना होता है। जैसे इसका डिफरेंस कितना आ गया, 401। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देख लीजिए 2000
5, इनका भी डिफरेंस देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका 600, कहाँ गया 604। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्या है कि जब क्वेश्चन बोले कि हर केस में रिमाइंडर क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो आपको क्या करना है, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लेना। तो यहाँ पे डिफरेंस 401, यहाँ पे डिफरेंस 1216 कितना हो गया 1604, और यहाँ पे डिफरेंस 2005, इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 401 को आप इसको डिवाइड करिए 1604 को, तो आपको खुद पता है 4 बार में ये डिवाइड हो गया, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया 401। इससे डिवाइड करेंगे 2005 को 401 से, कितने टाइम्स में डिवाइड हो गया, 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो वो लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे वो क्या हो जाएगा 401। क्वेश्चन देखो 3 टाइप से पूछा जाता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1 2 1 4 8 1 3 2 8 1 and leaves remainder same in each case, that largest number is 401। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि इफ द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 1 2 1 4 8 1 1 3 8 1 3 2 8 1 8 leaves remainder same in each case, find the remainder। तो आपका नंबर क्या मिल गया 401। अब 401 से किसी भी एक नंबर को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। सॉल्व करने का भी मैंने तरीका आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी बताया है, और ऑप्शन से कैसे करते हैं ये भी बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी रूल का है, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पहले भी आए हुए हैं, अब भी आने की पॉसिबिलिटी है। कह रहा है इफ 7 8 3 5 2x3, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 7 8 3 5 2x3 इज डिवाइडेड बाई 11। किससे इसको डिवाइड किया जा रहा है 11 से, ठीक है। ये 11 से क्या है डिवाइडेड है, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है x³ - 2 की। तो जब तक x की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप 2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी हर हाल में आपको वैल्यू किसकी ढूंढनी है, x की ढूंढनी है, ठीक है। इसको भी करने का मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे बताऊं तो देखो, जो गिवन ऑप्शन होगा वो इसी में से होगा। x³ - 2 की वैल्यू आप खुद सोचो इसमें से क्या हो सकता है। अगर आपको मैं बोलूं कि 1 सेकंड के लिए आप तुक्का ही मारो, तुक्का का मतलब ये नहीं कि जय माता दी मार दी है, सोच के मारना है कि x³ - 2 जो भी ऑप्शन होगा, तो x³ की वैल्यू क्या होगी, जो भी ऑप्शन होगा उसमें 2 ऐड होगा, और 2 ऐड होने के बाद वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू तो प्रॉपर नंबर आएगी ना, इंटीजर आएगा। तो आप बताओ कि इसमें से किस में 2 को ऐड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। 6 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8। 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। यानी इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा तो मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, सीधे सीधे ऑप्शन से इसके आंसर को क्या कर लूँगा, मैं गेस कर लूँगा। क्लियर? लेकिन आपको मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आते हैं हम लोग। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है कि जो ऑड प्लेस जो इवन प्लेस है उनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 8 5 13 + x 13 + x। इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 11 22 इसमें से कोई आना चाहिए। तो आपको पता है 11 की तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9। 13 + 9 क्या होगा 22। 22 में से 15 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। यानी हर हाल में हमें क्या लाना है, इनका डिफरेंस 0। तो आपको खुद पता है यहाँ पे भी 15 तो यहाँ पे भी 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x³ - 2 यानी 8 - 2, तो और आंसर इज 6। क्लियर? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको एकदम आपको स्मार्ट वे बताऊंगा, ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ों की तरह कराता रहूँगा पूरा का पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस। एकदम सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन को कराऊंगा मैं। करा इन अ सिटी 39% ऑफ द मैन मैरिड एंड 51% ऑफ द वुमेन। किसी शहर में जो भी मैन है उसमें से क्या है 39% की शादी हुई है, और जो भी वुमेन है उसमें से 51% की शादी हुई है। क्लियर? मतलब एक शहर है उसमें मैन और वुमेन होंगे, तो मैन जो मैरिड है वो कितने हैं 39%, और वुमेन जो मैरिड है वो कितनी है आपकी 51%। क्लियर? करा है कि किसी को भी भाई एक से ज़्यादा शादी नहीं करनी है। नो मैन, करा नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मैन मैरिड होंगे उतने ही क्या होंगी, वुमेन मैरिड होंगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाओगे, मैं आपको एक लाइन में क्वेश्चन करा रहा हूँ।
यानी जितने मैन मैरिड होंगे, तो मैन कितने मैरिड हैं भाई 39%, उतने ही वुमेन मैरिड होंगे, तो वुमेन कितनी है 51%। ये बात समझ में आ रही है भाई। मैन जो भी रहेंगे हमें नहीं पता XYZ, उसके मैरिड कितने होंगे 39%, और वुमेन भी मैरिड किससे होंगी 51%। दोनों के मैरिड पर्सन भाई एक दूसरे से ही तो शादी करेंगे। मैन किससे शादी करेंगे भाई वुमेन से। ये ध्यान रखना है कि आप मॉडर्न कल्चर में नहीं हैं। तो आप 100 से 100 काट दिए, मैन बाई वुमेन इक्वल टू 51/39। अगर आपको टेबल आता है तो इसको काट लिए, 3 17 3 13। यानी अगर मैन की काउंटिंग 17 होगी तो वुमेन की काउंटिंग क्या होगी आपकी 13। पूछा गया है व्हाट % ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड, यानी अगर मैन 17 हैं तो वुमेन कितनी होंगी 13। अब इसको हमें कैसे करना है कि मैन अगर 17 होंगे तो इसको हम बना लेते हैं 1700 ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो, और वुमेन का बना लेते हैं हम लोग कितना 1300। वुमेन कितने % मैरिड है 51%, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 51%। 13 कम 13 13 25 65 663। तो अब बताओ अगर आपकी वुमेन 663 मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मैन भी 663, तो 663 + 663 ये हो गई मैरिड पॉपुलेशन। ये मैन और ये आपके क्या हो गए वुमेन। टोटल पॉपुलेशन 1700 और 1300 कितना हो गया 3000। आंसर किस में चाहिए परसेंटेज में है 3 3 6 6 6 12 6 6 12 1 13 ओवर 3000 × 100। 0 से 0 कैंसिल, 1 3 4 2 6 3 से इसको काट लीजिए, 3 चौके 12 3 चौके 12 44.2% जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी क्या होगी मैरिड होगी। तो ये मैंने आपको एकदम स्मार्ट वे में बताया, ये एकदम सबसे बेस्ट वे है। जो इक्वल हो उनको आपस में क्या कर लीजिए इक्वल कर लीजिए, सीधे इनका रेशियो बनता है, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। मैंने 17 और 13 किया, आपको 17,000 13,000 पसंद है तो वो कर लीजिए, किसी को 170 130 पसंद है वो कर ले, किसी को 340 260 पसंद है, कुछ भी कर लीजिए जो इनके मल्टीपल में हो। मैंने 1700 और 1300 इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज निकालने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। क्लियर? आई होप एक अच्छा सा क्वेश्चन आपने समझा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। A sum of money placed at compound interest becomes 27 times of itself in 15 years। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है वो पावर के फॉर्म में चलता है। करा सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट बिकम्स 27 टाइम्स, यानी 1 रुपये जो हैं वो 27 रुपये बन रहे हैं कितने साल में 15 साल में। क्लियर? बात समझ में आ रही? इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, अभी भी कराऊँ। ये हमेशा पावर के फॉर्म में चलता है। तो पावर बनाइए, 1 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितने साल में 15 साल में। गेम सारा पावर का है भाई, हर जगह। कह रहा है भाई 25 साल में कितने बनेंगे 25 ईयर्स में। अब देखो पावर 3 15 साल में, इसी को मैं लिखूँ ऐसे, पावर 1 तो 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 5 साल। समझ में आ रही बात? मेरे ख्याल से कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा। 1 रुपये 27 रुपये 15 साल में, तो मैंने 3 पार्ट कर दिए, तो 15 का 3 पार्ट क्या होगा 5 साल। ये भी पावर ये भी पावर, यूनिटरी मेथड भाई। 3 पावर बनने में 15 साल तो 1 पावर बनने में 5 साल। अब कह रहा है 25, इसका 5 गुना, तो 3 का पावर 5 और 1 का पावर 5। इसको भी सिंप्लीफाई करिए तो 1 हो जाएगा 3 का पावर 5। 3 की वैल्यू 3 27 81 343, सॉरी 243, यानी कितना हो जाएगा आपका 243 टाइम्स। ये काम नहीं करना है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100। भाई वहाँ से भी करोगे यहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है अमाउंट को प्रिंसिपल से क्या करोगे डिवाइड करोगे। जैसे मैं लिख के बताऊँ 27 रुपये इक्वल टू 1 + r/100/15 ही करोगे तो 27/1 ही तो आना है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, सीधे सीधे पावर को डील करिए, कहानी खत्म। ना समझ में आए कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन देखिएगा n टाइम्स वाला, इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चंस मैंने कराए गए हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग बेवकूफ़ भी बनते हैं, रियल लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी। ठीक है, यहाँ पे भाई समझदार बनना करना। इफ 2 शर्ट्स आर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 शर्ट्स, प्राइस 600 इज। प्राइस का कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं भी दिया होगा तब भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज बेस हो तो वैल्यू कोई फ़र्क ही नहीं डालती। कह रहा है कि भाई 2 शर्ट फ्री हैं, ठीक है, 2 शर्ट्स क्या हैं फ्री हैं 3 शर्ट्स पे। बात समझ में, 2 शर्ट्स फ्री हैं आपके कितने शर्ट्स पे
3 शर्ट्स पे, और यहीं आप लोग गलती करते हैं। हम लोग शोरूम में भी जाते हैं तो लिखा रहता है बाई 1 गेट 1, बड़े खुश होते हैं कि भाई एक पे एक फ्री है। भाई वो बेवकूफ़ बनाता है, एक पे एक फ्री नहीं होता है, एक फ्री तो होता है लेकिन कितने पे? 2 पे। समझ में आ रही बात? बाई 1 गेट 1 नहीं होता है, 1 फ्री होता है लेकिन कितने पे? 2 पे। तो यहाँ पे भी 2 शर्ट फ्री तो है लेकिन कितने पे? 5 शर्ट्स पे। ये बात समझ में आ रही है? 2 शर्ट्स फ्री तो है लेकिन कितने शर्ट्स पे? 5 शर्ट्स पे। तो अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो मुझे 2 का डिस्काउंट मिला है कितने पे? 5 पे। समझ में आ रही बात? तो 2/5 इंटू कर देंगे 100, फाइनली कितना आ जाएगा आपका? 40%। क्लियर है? समझ में आ रही बात? यहाँ पे सिंपल आपका दिया हुआ है कि 2 शर्ट, देखिए बाई 3 गेट 2 फ्री, यानी 2 आपका फ्री तो है लेकिन कितने पे? 3 पे नहीं है। ये कितने पे फ्री है आपका? 5 पे फ्री है। तो 2/5 इंटू 100 यानी फाइनली कितना आ गया? 40%। प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है, मन करे तो प्राइस बना लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे जितने फ्री हो वो तो होते ही होते हैं, लेकिन फ्री कितने पे होते हैं टोटल पे, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का लिया हुआ क्वेश्चन है। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। Correct, 2 trains P and Q start their journey from Delhi and Kanpur respectively towards each other. When they will cross each other, the train P and Q 25 hours. ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है कि रास्ते में कहीं मिलने के बाद ये अपनी जर्नी को इतने आवर में, ये अपनी जर्नी को इतने आवर में। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि S1/S2 इक्वल टू क्या होता है? √T2/T1। अगर इनसे स्पीड का रेशियो पूछा जाए, एक ट्रेन की स्पीड दी गई है, दूसरे ट्रेन की स्पीड पूछी जा सकती थी। दूसरा क्या होता है? एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा आपसे मीटिंग टाइम पूछा जाता है, ये क्या होता है? √T1/T2। और तीसरा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है S1T1 प्लस S2T2। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे पूछा जाता है, बट इस पे भी पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने इस पे पूछा हुआ है, तो आपको पहले ये सॉल्व होगा तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, पहली ट्रेन P&Q विल टेक 25 आवर्स एंड 16 आवर्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं S1/S2 तो √T2 की वैल्यू यानी सेकेंड वाले का टाइम 16/25 यानी 4/5। क्लियर? ये वैल्यू आ गई आपकी 4/5। अब देखिए कि एक की स्पीड कितनी दी गई है आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। किसकी दी गई है? Q की, यानी सेकेंड स्पीड। 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर। यानी जो S1 की वैल्यू हो गई वो हो गई 32, S2 की वैल्यू 40, जो टाइम T1 है देखिए उसकी वैल्यू है 25, और जो टाइम T2 है उसकी वैल्यू क्या है? 16। हमसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस, तो S1 पहले वाले की स्पीड कितनी है? आपका कितना है? 32। यहाँ से सॉल्व करेंगे 32 इंटू टाइम, पहले वाले का टाइम कितना है? 25 प्लस S2 सेकेंड वाले की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी? 40 इंटू इसका टाइम कितना दिया गया है आपका? 16। इन्हीं को आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 25 इंटू 32 कितना हो गया? 800, और 16 चौके 64, 640, यानी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 1440 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? 3 कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, पढ़ा हुआ ऑलरेडी। S1/S2 इक्वल टू T2/T1, मीटिंग टाइम √T1/T2, और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल डिस्टेंस दैट इज S1T1 प्लस S2T2। तो S1T1 प्लस S2T2 के लिए आपको दूसरी स्पीड चाहिए जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला। इसके बाद से आप इसको मर्ज कर सकते थे। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप था, बट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, इसको मेंसुरेशन का मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट कैन इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 56%। देखिए अगर ट्रायंगल के एरिया की बात किया जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर है? क्वेश्चन ये परसेंटेज बेस है, तो आप इसको सॉल्व भी किस पे करेंगे? परसेंटेज के बेस पे करेंगे, किसी और चीज़ के बेस पे सॉल्व मत करिएगा। ये नहीं कि ट्रायंगल बनाने लगे, ये वो कुछ नहीं है। 1/2 से कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज हमने शुरू में इनिशियल वैल्यू कितना ले लिया? 100। बेस को क्या कह रहा है भाई? 30% बढ़ाना। 30% बढ़ाने का मतलब
130/100। हाइट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपने लिख दिया h। फाइनल जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 56%, यानी 156। h निकालना है, 100 से 100 कैंसल, h इक्वल टू 156/130। मन करे तो इसको छोटा कर लीजिए, 12/10 और छोटा कर लीजिए, 6/5। आप सब लोग को पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ओल्ड वैल्यू, जो हाइट होता है वो आपका न्यू वैल्यू। हमने 5 से कितनी की है वैल्यू, 6। कितना इंक्रीज हुआ, 1 किससे, 5 से इंटू 100, यानी 20%। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा कि इतना बढ़ा दिया गया, इतना कम। बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का है, न कि मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में क्या यूज करना, बाकी आपको सक्सेसिव लगा के सॉल्व करना है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 1/2 से कोई लेना देना नहीं, 100 हमने पहले माना, फाइनली 156, बेस 30% इंक्रीज हुआ, 130/100 इंटू h। यहाँ से h की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 6/5। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 6/5, 5 क्या होती है ओल्ड वैल्यू, 6 क्या आती है न्यू वैल्यू। इसको सॉल्व किया 20%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, करा वुडन पीस इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग। कोई बड़ा सा पीस था ऐसे, इसको हमने 5 पीस में काट दिया 4 जगह से। क्लियर है, बड़ा सा कोई पीस था, कैसा था भाई, ये क्यूबिकल था। मैंने यहाँ पे 2D बनाया, बट एक्चुअल में क्या है 3D है। ठीक है, कटिंग 4 कट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, इट्स टर्न आउट टू ईच पीस इज ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम। हर एक पीस क्या हो गया, छोटे छोटे। जैसे ये समझिए कि ये कोई क्यूबॉइडल था, इसको मैंने कितने कर दिए, 5 पीस कर दिए छोटे छोटे। तो ये पहले आपका क्यूबॉइड था, अब ये छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट हो गया। एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया आपका, 27 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया वो कितना दिया गया आपका, 20, दैट ईच पीस ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब की वैल्यू 27, तो साइड की वैल्यू 3, यानी जो छोटा वाला है इसके साइड कितनी हो जाएगी, 3। आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि एक बड़ा सा कोई क्यूबॉइड था, मैं आपको 3D बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कोई बड़ा सा क्यूबॉइड था। क्लियर, तो इसको जब आप कट करोगे, जैसे इसी की मैं बात करूँ, इसको जब आप कट करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसका क्या है, लेंथ है। एक पार्ट क्या होगा आपका हाइट, और एक पार्ट क्या होगा ब्रेथ। तो जब आप इसको कट करोगे तो कहीं ना कहीं लेंथ के पैरेलल कट कर रहे हो, यानी इसके मैं 5 हिस्से करूँ ऐसे। समझ में आ रही बात, ऐसे यहाँ पे मैं देखिए डॉट डॉट से आपको दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही। तो ये जो छोटा वाला क्यूब बना है इसकी साइड 3 है, तो इधर भी 3 होगी, इधर भी 3 होगी। लेकिन जब बड़े क्यूब में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे 3 3 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यानी जो इसकी लेंथ बनेगी बड़े वाले की वो कितनी बन जाएगी, लेंथ की वैल्यू बन जाएगी 50। ठीक है, चलिए अब आपको जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा आपको पता होगा, तो ये 3 3 3 3 3, यानी इसकी जो साइड हो गई, यहाँ पे कितने क्यूब बना दिए भाई मैंने, 6 बना दिए, 5 ही बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना एक बता। टोटल क्यूब कितने बनेंगे, 5 छोटे छोटे बने हैं। तो बड़े वाले का जो लेंथ होगा वो 15, ब्रेथ इसकी यहीं रहेगी और हाइट भी इसकी यहीं रहेगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आपका क्या होता है, 2LB + BH + HL। तो 2LB 45, BH 9, HL 45, यानी ये बन जाएगा 2 × 99। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे था कि इसका हमने लिया हुआ था, छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम दिया था, यहाँ से हमने इसकी साइड निकाली, इसके साइड के बेस पे हमने अपने क्यूबॉइड की क्या निकाल ली, साइड्स निकाल ली। उसके बाद से फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का है, या कह सकते हैं आप आइडेंटिटी बेस। जिन लोगों को आइडेंटिटी पता होगी उन्हीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। अदरवाइज आप इसका क्या करने लगेंगे, क्यूब करने लगेंगे, फिर इसका भी क्यूब करेंगे, फिर इसका भी क्यूब करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे और सारा टाइम आपका इसी में चला जाएगा। आइडेंटिटी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, A³ + B³ + C³
3ABC इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे ना क्यूब के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी होती है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो देन उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है 3abc। इसको समझने की कोशिश करें। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो पूरा का पूरा राइट साइड क्या हो जाएगा 0। जब पूरा राइट साइड 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। 90% क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है। जैसे इसको चेक करते हैं हम लोग, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू देखिए माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को आप अंदर भी ले जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सी की वैल्यू क्या है -5/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 2 3 जा 3 2 जा -5 6/5/5 यानी 0/6 मतलब हो गया 0। यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc। 3a की जगह भाई 1/2, b की जगह 1/3 और c की जगह -5/6। 3 से 3 आपका क्या हो गया कैंसल। फाइनली आंसर 5/12, वो भी किस में माइनस में। जल्दीबाजी में गलती न करे क्योंकि यहाँ पे भी 5/12 है, यहाँ पे भी 5/12 है, बट ये किस में आपका माइनस में है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो ये आपका बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था आइडेंटिटी बेस। ये आइडेंटिटी और ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका लिया गया है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। टाइम स्पीड डिस्टेंस के हमने कम क्वेश्चन कराए थे, इसलिए क्वेश्चन ये करा, इफ ए पर्सन वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट एवरेज स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 7 मिनट लेट, इफ यू वॉक एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 17 मिनट अर्ली, डिस्टेंस इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधे लगाना होता है प्रोडक्ट्स ऑफ स्पीड ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। बाकी कॉन्सेप्ट इसके अभी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहले उसकी स्पीड कितनी है 27, दूसरी स्पीड 45, दोनों का डिफरेंस 18। टाइम डिफरेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। पहले वो क्या हो रहा है आपका भाई 7 मिनट लेट और अब 17 मिनट पहले। 7 मिनट लेट और 17 मिनट पहले यानी 24 मिनट का गैप आया। बच्चे क्या कहते हैं गैप का मतलब 7 और 17 को माइनस कर दिया। 7 मिनट लेट और 17 मिनट पहले यानी टोटल गैप कितने का आ गया 24 का। ये मिनट्स में है, ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। तो इसको 60 से क्या करेंगे हम डिवाइड। 12 2 जा 12 5 जा 5 9 जा 9 2 जा 2 से 2 कैंसल। फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 27 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हर सेक्शन में हम लोग कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन करते हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू, गुड नाइट।